चलिए एक बार फिर से स्वागत है क्लास 9th बीटीसी के स्टूडेंट्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ दिया, मतलब न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, और गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में उन्होंने जो नियम दिया उस नियम को बताने के लिए उन्होंने मदद लिया जोहान्स केपलर द्वारा दिए गए नियमों को, जो ग्रह की गति को समझने के लिए थे। ठीक है, तो उस नियम को हम लोगों ने पढ़ा। तीनों नियम को, एक कक्षा का नियम था, एक क्षेत्रफल का नियम था और एक आवर्तकाल का नियम था। केपलर के ग्रहीय गति का नियम हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और अब हम शुरू करते हैं आगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बड़ा ही आसान नियम है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कहता है, बाबू ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए और इन दोनों के बीच मान लीजिए हम कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक ना, थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम इस डायग्राम को छोटा बनाते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक ना, इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होगा वो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के दिशा में होगा। मतलब ये कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ए को ए नाम देते हैं, ए को बी नाम देते हैं। तो अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु ए जो है आकर्षित होकर बी के पास जाती है तो चलने की दिशा ए से बी की ओर होगी, मतलब इसी लाइन पर सीधे, दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि बी जो है वो आकर्षित होकर के ए की ओर आती है तो उसकी भी दिशा किधर होगी बाबू? तो दोनों को मिलाने वाला, मैंने बल, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो होता है वह दिखाई देता है दोनों को मिलाने वाले सरल रेखा की दिशा में। ठीक है, दूसरी बात बताई गई कि यह संख्यात्मक रूप से दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक ना, मतलब ये बल हो गया F, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि m1 है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कि m2 है, तो F जो है वो m1 इंटू m2 के समानुपाती होगा। अब m1 इंटू m2 के समानुपाती होने का मतलब होता है बाबू कि यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, यदि द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी घट जाएगा। ठीक है, और बताया गया कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये वाला जो नियम है बाबू, इसको नाम, दूसरा वाला नियम, इस दूसरे वाले नियम को नाम दिया जाता है वर्ग व्युत्क्रम नियम। ठीक है, और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा बाबू कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरह और भी बहुत सारे प्राकृतिक बल हैं हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे अगल बगल। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, और ये सारे के सारे फोर्सेज जो हैं इन्हीं दोनों नियमों का पालन करते हैं। मैंने जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात हम लोगों ने की, वही नियम आवेश के बीच में लगने वाले बलों के लिए हो जाएगा, वही नियम चुंबक के बीच में लगने वाले बलों के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार तीनों बात हम बता दें कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को मिलाने वाले सरल रेखा की दिशा में कार्य करता है, जो संख्यात्मक रूप से दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को बाबू यहाँ देखिए लिख दिया गया है। बाबू वो जो हमने लिखा था, आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, है ना। उसके बाद हमने लिखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमने कहा कि दोनों को मिला के लिखिएगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटके एक कांस्टेंट लग जाएगा जी, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से
फोर्स का फार्मूला निकल गया बाबू, G m1m2/r², जहाँ एफ जी, ठीक है, बड़ा आसानी से आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल बाबू, जैसे दो आदमी है, एक मैरी और जॉन। मैरी का वजन है 50 किलोग्राम, जॉन का वजन है 70 किलोग्राम, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक ना। इन दोनों के बीच का बल निकालना होगा तो फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर G m1m2/r²। G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जो G है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसका वैल्यू सर हेनरी कैवेंडिश ने बताया था 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद एक का मास 50, दूसरे का मास 70, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसानी से अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पता रहेगी तो हम लोग किसी भी वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में पढ़नी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ही आज के टॉपिक को रहते। कल गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ प्रभाव हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।